वो छोटा। मिस्ट्री बॉक्स पे आप ऑर्डर करते हो और वो आपके घर पे डिलीवर होगा। हाँ, वो आपके घर पे डिलीवर होगा। डार्क वेब की रीच आपके घर तक भी है। हाँ बिल्कुल। आप वो डब्बा खोलोगे, उसमें कुछ भी निकल सकता है। कुछ लोगों को बोन्स मिलती हैं, कुछ लोगों को कटी हुई उंगलियां मिलती हैं। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ ऑल द इलीगल एक्टिविटीज़। और आपको उस डब्बे के अंदर कुछ भी मिल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कुछ ऐसा निकल आएगा वहाँ से। मतलब इस दुनिया के अलावा भी एक अलग दुनिया है जो कि बड़ी खतरनाक है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लॉग, और एक बार फिर से स्वागत है आपके इस शो में। दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि कुछ अलग अलग चीज़ें हम लोग हर बार लेके आते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि कुछ अलग से आपको प्रेजेंट करें, कुछ अलग से आप क्या चीज़ें डिस्कस करें। और आज ना एक टॉपिक था जो हम पिछले काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि उस टॉपिक को हम लोग लेके आएँ और आपसे डिस्कस करें वो सारी चीज़ें। और मैं तो कहूँगा टॉपिक भी नहीं है ये मतलब एक ऐसी बात है जो एक्चुअली ये टॉपिक बन गया है। अदरवाइज़ ये तो एक पार्ट ऑफ द डिस्कशन था। हम लोग वैसे एक बार टीम में डिस्कशन कर रहे थे कि इंटरनेट नहीं हमारा चल रहा था, तो इंटरनेट फिर सडनली हमने इसको ठीक करवाया। नेट करते 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 एक्सप्लोर करते हुए तो इंटरनेट के ऊपर डिस्कशन शुरू होगी, वेब के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई। तो जो डिस्कशन में निकल के आया वो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे कि वेब किस तरह से काम करता है, वेब है क्या एक्चुअली। वेब के अंदर भी एक बहुत बड़ी साइंस है। जैसे कि आपको पता है मेरी टीम काफ़ी एग्रेसिव है और ऐसे ऐसे टॉपिक पे थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो हमने रिसर्च करना शुरू की वेब के ऊपर कि वेब एक्चुअली चीज़ है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, वेब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, जो वेब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या है कि जो हम लोग वेब यूज़ करते हैं वो टोटल वेब साइज़ का सिर्फ 10% ही है, जो कि इजीली एक्सेसिबल होता है, इजीली विजिबल होता है। लेकिन बाकी का जो 90% वेब की ये जो मैं कहूँगा माया जाल है, ये जो वेब का जो इतना बड़ा रैकेट है या इतना बड़ा मैं कहूँगा इतनी बड़ी दुनिया है वेब की, वो कहाँ है, वो हमें कहाँ दिखाई देगी, या हमें वो इतनी इजीली दिखाई क्यों नहीं देती। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं मेरी कॉलीग शगुन, जो कि जिनकी मैं कहूँगा मास्टरी है रिसर्च करने में, और ऐसे टॉपिक उनके हाथ में कैच लगा तो वो ऐसे कैच को वो कैसे छोड़ती। तो शगुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की डिस्कशन में। थैंक यू सो मच एंड हाय व्यूअर्स। जो इंटरनेट का एक टॉपिक है, जो हम डार्क वेब की बात करते हैं, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबने कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है और इस पे एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, वो हम आपको आज बताएंगे। तो शगुन से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि वेब का मतलब वेब में को नॉर्मली सीरियसली मैंने वेब को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया। इट इज़ जस्ट आई मीन दीज डेज वेब इज़ ए थिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, कि लोग इसको लाइफ स्टाइल की तरह लेते हैं कि अब आदमी खाना खाना शायद स्किप कर सकता है या फिर इसको थोड़ा इग्नोर कर सकता है, पर इंटरनेट को मुझे नहीं लगता कोई इग्नोर कर सकता है। मोबाइल, आपके लैपटॉप्स इतने वाइडली स्प्रेड हो चुकी हैं सारा कल्चर इंटरनेट को लेके कि आप इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। तो बात कर रहे थे हम लोग इंटरनेट की, तो अभी तक जो हम लोग वेब यूज़ करते हैं वो सिर्फ पूरे वेब साइज़ का 10% ही है। तो बाकी का 90% जो मुझे पता चला मेरी टीम से, शगुन से, रिया से, मीनाक्षी से, तो उन्होंने बताया कि ये जो 90% वेब का जो खेल है वो कितना मैं कहूँगा कितना ख़तरनाक है, कितना दिलचस्प भी कहूँगा, क्योंकि मतलब जान के मेरे गूज़ बम्प्स आना शुरू हो गए कि ये चीज़ें मतलब होती कैसे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी सारी जो 90% जो वेब का होता है उसके अंदर जो यूज़ बताया मेरी टीम ने मुझे कि 90% जो वेब यूज़ होता है वो होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि हम लोग अपना हमारी मेडिकल हिस्ट्री या फिर हमारे आधार कार्ड या फिर उस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो कि हम थोड़ा पर्सनल रखना चाहते हैं। तो यहाँ तक भी बात सही थी। अब हम लोग इसकी सबसे डीपेस्ट लेयर पे जाते हैं, जो कि डीपेस्ट लेयर जब हम बोलते हैं ना अंधेरा होता है। तो यस, एक्चुअली हम लोग आज बात करेंगे डार्क वेब की, इंटरनेट की उस छुपी हुई डीपेस्ट लेयर पे, जो कि बहुत कम लोगों को शायद पता है, और जिनको पता है वो जानते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कशन का। तो शगुन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो डार्क वेब की हम लोग बात कर रहे हैं, ये डार्क वेब है क्या? तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। तो जो हमारा इंटरनेट है
जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने क्रोम से, जो हम यूट्यूब चलाते हैं, जितना भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं सरफेस वेब। अब जो सरफेस वेब है, जैसा कि आपको सर ने बताया, इट्स ओनली 10%। अब जो बाकी का 90% बचता है वो है डीप वेब। अब हम एक स्पाइरल का एग्जांपल लेके चलें। स्पाइरल जाता है यूं, जो इसका सबसे ऊपर वाला लेयर है इट्स सरफेस वेब, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। अब जब हम स्पाइरल में नीचे जाते जाएंगे तब आएगा डीप वेब। अब डीप वेब में जो भी डाटा है उसे आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। अब इस पे क्या होता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे, हमारी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे आधार कार्ड डिटेल्स, हमारी वोटर आईडीज़, इस तरीके की हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। अब इस स्पाइरल में हम और नीचे चले जाएं तब आता है डार्क वेब। अब जो डार्क वेब है वो एक तरीके से डीप वेब की ही एक्सटेंशन है, और डार्क वेब में क्या होता है ये जानने के लिए आपको आगे और सुनना पड़ेगा। तो यस, जैसे शगुन ने हमें बताया कि इंटरनेट की सबसे डीपेस्ट और सबसे अंधेरी सच्चाई है डार्क वेब। तो डार्क वेब के बारे में सुनना जितना ही ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं मतलब मुझे ऐसे लगा समहाउ उस डार्क वेब के बारे में सुन के जैसे मैं कोई हॉरर स्टोरी सुन रहा हूँ। तो इसका ओरिजिन मुझे बताया कि शगुन ने कि डार्क वेब का जो ओरिजिन है वो भारत से नहीं हुआ, ये बल्कि यूएस मिलिट्री से हुआ था। शगुन बताओगे क्या एग्जैक्टली इसका ओरिजिन हुआ कैसे था? ठीक है, तो 1990s में ऐसा होता था कि यूएस मिलिट्री को अपना डाटा सिक्योर करने के लिए और अपने सीक्रेट मैसेजेस शेयर करने के लिए एक वेब चाहिए था, एक ज़रिया चाहिए था। तो उन्होंने इन्वेंट किया डार्क वेब। अब डार्क वेब पे आप सेंडर की लोकेशन नहीं पता लगा सकते, ये मैसेज क्या है वो नहीं पता लगा सकते, और इसका रिसीवर कौन है ये भी पता नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से यूएस मिलिट्री इसका यूज़ करती थी। अब हुआ क्या, 2006 के आसपास यूएस मिलिट्री ने सोचा कि इस तरीके से तो शायद हमारे अपने जो सेंडर्स हैं वो किस तरीके से ट्रेस ना हो जाए। तो उन्होंने ये चीज़ पब्लिक कर दी, ताकि जब पब्लिक के भी यूज़र्स आएंगे और यहाँ से मिलिट्री के यूज़र्स होंगे तो वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, और इतनी डिस्टिंक्शन एक तरीके से सर्टेन नहीं हो पाएगी कि कौन मिलिट्री का है और कौन कॉमन यूज़र है। अब जब एक चीज़ पब्लिक हो जाती है और ये इतनी रिस्की चीज़ है, इतनी अनट्रेसेबल चीज़ है, तो इसका यूज़ ऑब्वियसली एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे शगुन ने बताया हमें कि इसकी शुरुआत यूएस मिलिट्री से हुई थी, जिन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया था, जो कि ये ऐसा वेब चैनल था जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं था, इजीली इसको ढूंढा नहीं जा सकता था। उस पर ऑब्वियसली बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यूएस मिलिट्री रखती थी। अब क्या हुआ, जब ये डाटा पब्लिक हो गया, जब ये सारी चीज़ें मतलब कि आप देखो कि अपने यूज़ के लिए यूएस मिलिट्री ने लाना शुरू होगी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं क्योंकि इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, तो इसके लिए कुछ शरारती तत्व जो मुझे लगता है आए होंगे सामने, और इसका मिसयूज़ होना शुरू हो गया होगा। आई एम राइट शगुन? जी एकदम सही। तो अब ऐसा होता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूएस मिलिट्री ने एक पावर तो क्रिएट कर दी, बट उसको रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूट नहीं किया, तो जिसका नतीजा है आज के दिनों का डार्क वेब। तो बिल्कुल सही कहा शगुन ने कि जितनी पावरफुल चीज़ होती है, जितनी की इम्पैक्टफुल चीज़ होती है, उसको यूज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही बढ़ जाती है हर किसी के लिए। बट यस, जो कि कुछ एक शरारती तत्व हैं, जो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था यूएस से, और यूएस से होते होते यूरोप से होते होते एशियन कंट्री में होते हुए मैं कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ अब फैल चुकी है। अब आप देखिएगा कि इसमें काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, और इलीगल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि सीरियसली आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। शगुन, मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूँगा, आपसे ही सुनना चाहूँगा ये कि किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ आजकल डार्क वेब पे जनरली देखने को मिल जाती हैं। तो जो डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटीज़ की रेंज है वो एक सिंपल स्टोलन क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुराने से लेकर किसी का मर्डर लाइव स्ट्रीम करना, इस रेंज तक आती है। अब जब हम डार्क वेब पे लीगल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी टर्म सुनने को मिलती हैं, जैसे कि सिल्क रोड, कैनिबल कैफ़ेज़, मिस्ट्री बॉक्सेस या रेड रूम्स। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एकदम यू वुड बी शॉक्ड टू हेयर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट दीज काइंड ऑफ मार्केट प्लेसेस या डार्क वेब प्लेसेस हैव। तो शगुन, आपने बताया कि इंटरनेट के सबसे डीपेस्ट लेयर जो है वो डार्क वेब है, लेकिन हमें थोड़ा सा मतलब वेब तो वेब ही है, चाहे वो डार्क हो, है ना, या नॉर्मल वेब हो। थोड़ा सा और इस पे एक्सप्लेन करोगे कि नॉर्मल वेब और डार्क वेब होता क्या है, मतलब ये चीज़ है क्या? तो अगर हम बात करें डिस्टिंक्शन की,
कि सरफेस वेब जो हम यूज़ करते हैं और डार्क वेब जो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखें, जो हमारा अपना सरफेस वेब है उसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्रोम से या याहू से या ओपेरा का यूज़ कर लिया हमने। लेकिन हम जो डार्क वेब है वो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे कि टोर हो गया जो कि यूएस मिलिट्री ने ही बनाया था। इसके अलावा एक आ जाता है I2P करके सॉफ्टवेयर, जो कि जहाँ से हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। अब इनकी साइट्स की अगर बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। जो हमारे कॉमन यूज़ वाली साइट्स हैं वो एंड होती हैं .com या .org या .in से, लेकिन जो डार्क वेब की साइट्स होंगी, जो डीप वेब की साइट्स होंगी, वो एंड होती हैं .onion से। और इनको हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमने किसी तरीके से टोर वगैरह का यूज़ करके इसे एक्सेस कर भी लिया, वी नीड टू बी रियली केयरफुल कि हमारा जो अपना IP एड्रेस है, जो हमारी अपनी पर्सनल लोकेशन है, वो किसी ऐसे हैकर के हाथ ना लग जाए जो हमारे लिए रिस्की हो। जबकि क्रोम में भी सेम कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं, बट इट्स नॉट दैट रिस्की जितना कि ये डार्क वेब पे रिस्की हो सकता है। शगुन, मैं डार्क वेब के बारे में और भी पढ़ रहा था, जिसमें नॉर्मली हम लोग जैसे सिल्क रूट है ना, रेड करके भी शायद इनकी कोई साइट है, रेड रूम, हाँ रेड रूम, तो ऐसी कोई साइट्स है। तो बेसिकली ये साइट्स है क्या, मतलब इनमें भी मैंने सुना है काफ़ी सारा इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और इसमें आप लाइव इलीगल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। हाँ जी। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि ये मतलब नाम सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, सिल्क रूट, और ये एग्जैक्टली ये साइट्स हैं क्या ये? तो ऐसा करते हैं, नीचे से लेके ऊपर की तरफ जाते हैं कि जो सबसे एक कॉमन चीज़ है वो बताती हूँ मैं आपको, और उसके अलावा किस तरीके से उसकी हाइट पे वो एकदम ग्रूसम और एकदम मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किस तरीके से होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिल्क रोड की। तो सिल्क रोड हम एक तरीके से कह देते हैं कि डार्क वेब का अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप ड्रग्स सेल कर सकते हो, ड्रग्स खरीद सकते हो, कुछ भी इलीगल वेपन खरीद सकते हो, कुछ भी बैंड आइटम्स खरीद सकते हो। अब ऐसा कहते हैं कि उन साइट्स पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ बैंड, बट ऐसे भी कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी सेल हुई है और जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुई है। अब जो सिल्क रोड होता है, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, आप रुपीज़ में या डॉलर्स में या पाउंड्स में ये सारी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब आपको अगर डार्क वेब से कुछ खरीदना है दैट इज़ इलीगल, तो यू हैव टू यूज़ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कोई भी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसका रिसीवर और सेंडर का कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती। तो शगुन, ये तो आपने बताया कि सिल्क रूट पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि नॉर्मल करेंसी हम वहाँ पे एक्सेस भी नहीं कर सकते, आपको बिटकॉइन या फिर कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो कि वहाँ पे एलिजिबल होती होंगी उन साइट्स के लिए, वही हम यूज़ कर सकते हैं। तो रेड रूम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में मुझे, वर्ड रेड रूम, रेड मेरा फेवरेट कलर भी है। तो ये रेड रूम क्या चीज़ है? इसकी सच्चाई जानने के बाद शायद आपका रेड कलर फेवरेट ना रहे, क्योंकि रेड रूम बेसिकली इट्स अ रेड रूम, रेड कलर का कमरा होगा और उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ग्रूसम तरीके की एक्टिविटी होगी, और वो एक्टिविटी के लिए जो लाइव स्ट्रीम पे व्यूअर्स हैं वो उसके लिए पे करेंगे। अब एक रेड रूम है, देयर इज़ दिस कैमरा, ये चीज़ लाइव स्ट्रीम हो रही है, देयर इज़ दिस पर्सन। अब लाइव स्ट्रीम पे लोग बिड करेंगे कि इतने मनी हम देंगे, आप इस पर्सन के नाखून निकाल दो, आप इस पर्सन के बाल एक एक करके खींच दो, उसकी स्किन का पार्ट निकाल दो। अब जो हाईएस्ट बिडर होगा उसकी कहीं भी बात मानी जाएगी और उस इंसान के साथ वही होगा। तो ये इस तरीके से टॉर्चर चलता है पूरा लाइव स्ट्रीम पे, और ये इस एंड तक जाता है कि आप लाइव स्ट्रीम पे लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट करते हो, उनका मर्डर होता है, उनका टॉर्चर होता है। तो दिस इज़ व्हाट रेड रूम इज़। अब यहाँ पे और भी कई बातें हैं, ऐसा कुछ हमें ना ठोस प्रूफ नहीं मिला कि रेड रूम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है और जो उन्होंने देखा है वो बिल्कुल ही ग्रूसम है और एकदम ऐसा है कि आप उस चीज़ को देख ही नहीं सकते। जैसे शगुन आपने बताया कि रेड रूम पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये सच में लाइव हो रहा होता है, मतलब वो डेफिनेटली किसी ना किसी लाइव आदमी को पकड़ के लेके आते हैं उसे और लाइव उसको वहाँ पे करते हैं। हाँ जी। है ना, उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके आप भले से उसके बॉडी पार्ट्स को काटा जाता है और उसकी बिडिंग होती है। जी, राइट।
ओके, तो ऐसे कुछ फैक्ट मिले हैं जिनसे ये चीज़ें प्रूव होती हैं? अगर हम रेड रूम की पर्टिकुलरली बात करें, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ वीडियोस लीक हुई थी, बट ऐसा कहा जाता है कि ये फेक हैं या एआई मेड है। रेड रूम का ऐसा कोई हमें डिस्टिंक्ट प्रूफ नहीं मिला। बट ऐसे ही एक चीज़ आ जाती है कैनिबल कैफ़ेज़, या फिर मिस्ट्री बॉक्सेस की बात करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे पास प्रूफ है और हमारे पास केसेस हैं। मिस्ट्री बॉक्स के बारे में मैंने ही सुना है, थोड़ा सा इसको बताएंगे कि मिस्ट्री बॉक्स में एक्चुअली चीज़ें होती क्या हैं? अब दो तरीके के मिस्ट्री बॉक्सेस होते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल इंटरनेट है और डार्क वेब है, वैसे हमारा नॉर्मल मिस्ट्री बॉक्स है और एक डार्क वेब का मिस्ट्री बॉक्स है। अब हमारे मिस्ट्री बॉक्स में क्या होता है, हम बस ऑर्डर कर देते हैं, हमें नहीं पता उस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या चीज़ है। तो वो बॉक्स आएगा, उसमें से आपके लिए चॉकलेट्स निकलेंगी या कुछ टॉय निकलेगा, यू नेवर नो। वैसे ही डार्क वेब का मिस्ट्री बॉक्स है, आपको नहीं पता उस बॉक्स के अंदर क्या आएगा जो आपने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन उसके अंदर वो मिस्ट्री बॉक्स पे आप ऑर्डर करते हो और वो आपके घर पे डिलीवर होगा? हाँ, वो आपके घर पे डिलीवर होगा। डार्क वेब की रीच आपके घर तक भी है? हाँ बिल्कुल। और आई थिंक कोई स्मार्ट इंसान होगा, वो अपने घर का एड्रेस नहीं देगा, वो किसी अलग सी लोकेशन पे जाके वो चीज़ रिसीव करेगा। और ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इंसान ने डार्क वेब से मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर कर लिया, उसे वो मिस्ट्री बॉक्स मिला, उसने किसी सर्टेन लोकेशन पे उसे रिसीव कर लिया। अब उसने बॉक्स खोला, उसमें उसी के घर का एड्रेस है, उसी के फैमिली मेम्बर्स का नाम है। तो यू कैन सी कितना रिस्की चीज़ है ये। आप वो डब्बा खोलोगे, उसमें कुछ भी निकल सकता है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ बायोहैज़ार्ड हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मिले हैं। एक किसी लेडी को मिला था एक बच्चे का शूज़ जो कि ड्राइड ब्लड में लिपटा हुआ था। कुछ लोगों को बोन्स मिलती हैं, कुछ लोगों को कटी हुई उंगलियां मिलती हैं। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ ऑल द इलीगल एक्टिविटीज़। और आपको उस डब्बे के अंदर कुछ भी मिल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते कुछ ऐसा निकल आएगा वहाँ से। मतलब इस दुनिया के अलावा भी एक अलग दुनिया है जो कि बड़ी खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। और यू विल बी शॉक टू लर्न कि इसमें भी 2 मिलियन के ऊपर यूज़र्स हैं डार्क वेब पे। कितनों को नहीं पता, और जिनको पता है उन्हें ही असली सच्चाई पता है कि ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या होता है और किस लिए होता है। तो मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ चल रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कुछ उस टाइप के लोग जो जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है या फिर जिनकी सोच थोड़ी सी अलग है आम दुनिया से, डार्क वेब की दुनिया में एंटर कर चुके हैं, मैं कहूँगा या डार्क वेब के आदी हो चुके हैं। हाँ, तो शगुन मैंने सुना था कि डार्क वेब ने 2021 में बहुत बड़ा बिजनेस भी किया था। आई गेस इनकी जो इनकम थी बिलियंस में हुई थी। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू डाटा 2021 में अराउंड 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स यूज़ किए गए थे इन इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। तो शगुन, जैसे आपने बताया है डार्क वेब के बारे में, कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं जो कि जिससे थोड़ा सा और इसके बारे में आइडिया लग सके कि ये डार्क वेब मतलब किस तरह से काम करता है, डार्क वेब किस तरह से, मतलब इसकी फंक्शन किस तरह से होती है? कुछ एग्जाम्पल अगर आप शेयर कर पाओ ऑडियंस के साथ तो मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है वो शेयर करती हूँ। इट्स रिलेटेड टू कैनिबल कैफ़ेज़। अब कैनिबल कैफ़ेज़ क्या होते हैं? कैनिबलिज्म के लिए होते हैं। तो कैनिबल कैफ़े भी आप बोल रहे हो डार्क वेब की कोई साइट है? हाँ जी, एक तरीके से ये भी मार्केट प्लेस है, पर यहाँ पे इलीगल ड्रग्स या किसी भी तरीके की और चीज़ की जगह सेल किया जाता है ह्यूमन फ्लैश। तो कैनिबल्स आर बेसिकली जो इंसानों का मांस खाना पसंद करते हैं। तो डार्क वेब पे ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से आप ह्यूमन फ्लैश खरीद सकते हैं। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया शगुन। इनफैक्ट ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने ऐसी कितनी मूवीज़ बन रखी हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसी बहुत मूवीज़ बन चुकी हैं जहाँ पे कैनिबलिज्म का खुल के जिक्र हुआ है। तो आप बता रहे हो कि ह्यूमन फ्लैश हम लोग वाया नेट खरीद सकते हैं? हाँ जी, तो ये केस है आर्मिन म्यूइस केस। तो जो आर्मिन म्यूइस था जर्मनी से था और ये 2001 के आसपास का केस है। तो इस केस में हमें केस के एंड में ये पता चलता है कि आर्मिन म्यूइस डार्क वेब पे एक ऐसे इंसान से मिला जिसने उसे वॉलंटरली परमिशन दी कि यू कैन टॉर्चर मी, यू कैन किल मी एंड देन यू कैन ईट माई फ्लैश। तो जब उसने उस इंसान का कंसेंट लिया, उसके बाद आर्मिन म्यूइस ने पूरा का पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड किया जिसमें वो उस इंसान को टॉर्चर करता है, उसे मारता है और उसके बाद उसका फ्लैश खाता है। तो ये एकदम एक सेंसेशनल केस था जिसने पूरी दुनिया को एकदम शॉक में डाल दिया था।
तो शगुन, जिस तरह के केस के बारे में आप अभी बता रही हैं मुझे, तो ये पब्लिक नोटिस में नहीं आया और कुछ सरकार ने या फिर अथॉरिटीज़ ने कोई एक्शन लिया हो इस पे? तो अथॉरिटीज़ ने ऑब्वियसली एक्शन लिया, मर्डर का चार्ज बनता है, टॉर्चर का चार्ज बनता है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि डार्क वेब के लिए पर्टिकुलरली कोई रूल है, लेकिन डार्क वेब पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अब ड्रग्स की सेल इज़ इलीगल, तो ड्रग्स के लिए एक हमारे पास एक्ट है। किसी की किलिंग या टॉर्चर के लिए वहाँ पे हमारे पास रूल्स हैं। अब किसी की अगर आप कोई पर्सनल या प्राइवेट वीडियो वायरल कर देते हैं या उसे कहीं पे बेच देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। तो हम बेसिकली ये नहीं कह सकते कि डार्क वेब के लिए कुछ अलग से बना है, लेकिन जो डार्क वेब के कंपोनेंट्स आ जाते हैं उसके लिए हर देश का अपना एक अलग से रूल है। तो जैसे शगुन आपने बताया कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ डार्क वेब पे होती हैं, मतलब यहाँ तक का मतलब आपने बताया कि आदमी के फ्लैश को बेचा जाता है ना, टॉर्चर किया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें इलीगल एक्टिविटी होती हैं। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक किया जा सकता है डार्क वेब के थ्रू। तो आपको नहीं लगता कि जब इतने बड़े लेवल पे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और मुझे पता है, आपको पता है, तो गवर्नमेंट को भी आई एम श्योर पता होगा और अथॉरिटी को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर कोई ऐसा नॉर्म बना हो जो इसको कंट्रोल कर सकता है? तो ऐसा है कि हर कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं और इसको कर्ब करने के लिए ना काफ़ी कोशिश ऑलरेडी चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया सिल्क रोड, तो सिल्क रोड का जो फाउंडर था वो 2011 से लेकर 2015 के बीच में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। और उसकी गलती क्या थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि डार्क वेब को एक्सेस करना, उसको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। रोस ऑलब्रिच की इतनी सी गलती रही कि उसने अपने सिल्क रूट की जो प्रमोशन है वो अपने पर्सनल जीमेल से कर दी और वहाँ से वो ट्रैक हो गया एंड ही इज़ नाउ इन जेल। इसी तरीके से कैसे ना कैसे किसी न किसी तरीके से किसी न किसी का अरेस्ट होता रहता है। बात वहीं आके आ जाती है कि हमारे पास ठोस सबूत होना चाहिए किसी को भी जेल में डालने के लिए, किसी को भी कन्विक्ट करार करने के लिए। तो मतलब सरकार के हाथ में अगर कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन लगती है तो सरकार डेफिनेटली उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और यही शायद इसको कंट्रोल करने का एक ज़रिया भी है। तो आप बोल रहे हो कि आपको डार्क वेब यूज़ करने के लिए कोई जीमेल या फिर कुछ ऐसे याहू मेल इस टाइप की किसी भी साइट की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक्सेस जो है अलग लेवल पे की जा सकती है? जी, ये कहीं ना कहीं डार्क वेब का ही हिस्सा है। जैसे कि आपने बताया डिजिटल अरेस्ट स्कैम कि आपका एयरपोर्ट पे ये वाला बैग पकड़ा गया है तो आपको हमारे साथ ऑन कॉल रहना पड़ेगा और एक फाइन पे करना पड़ेगा, ये सब इसी का हिस्सा है। इसके अलावा आपको कॉल्स आते होंगे कि आप अपना OTP रिवील कर दो या हमने आपके फ़ोन पे गलती से ये अमाउंट भेज दिया, इस अमाउंट को हमें वापस भेज दीजिए। इस तरीके के सारे जितने भी स्कैम्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं डार्क वेब का ही हिस्सा है। तो ऑडियंस, ये आपने देखा कि किस तरह से डार्क वेब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कि कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुई और कैसे इसने इतना विकराल भयंकर रूप ले लिया कि अब ना कि डार्क वेब मैं कहूँगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन फ्लैश या फिर अब कोई बड़े से बड़े क्राइम आप बोलिए कि जहाँ पे डार्क वेब नहीं यूज़ होता। डार्क वेब को आज के डेट में बड़ा स्मार्टली यूज़ किया जाता है। कोई कंट्री ऑब्वियसली इसको सपोर्ट नहीं करती, बट फिर भी इनकी अलग से करेंसी है, इनके अलग से सारे मैं कहूँगा सिस्टम्स हैं जिनको फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं सबकी आंखों से बच के डार्क वेब का ये गंदा खेल अभी भी चल रहा है। तो शगुन ने आज बहुत अच्छे फैक्ट डिस्क्लोज़ किए। पूरी एंटायर टीम हमारी, रिया, मीनाक्षी, जो कि बड़ी मेहनत से रिसर्च करती है इन सारी चीज़ों पे। सरकार भी किस तरह से ये मुहिम चला रही है, कई संस्थाएं इस पे काफ़ी काम कर रही हैं, फेसबुक पे या फिर दूसरे अच्छे जो स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। हाँ, डार्क वेब है तो एक बहुत मैं कहूँगा बड़ी और भयंकर शक्ति है, बट इससे बचा जा सकता है। जहाँ हमें सरकार की हेल्प मिलती है तो हमें, या फिर हमें किसी संस्था की हेल्प मिलती है तो अवेयरनेस के थ्रू भी हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आपके कोई भी व्यूज़ या कमेंट हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। कोई और आपके पास अच्छी जानकारी हो डार्क वेब को लेके वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन आगे भी और लोगों तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच शगुन फॉर ज्वाइनिंग अस।